कभी किसी से बड़ी नफरत उठे तो मैं एक सूत्र बता ही देता हूँ। अपनी नफरत को और अपने अहंकार को थोड़ी देर के लिए किनारे रख के उससे 1 घंटे बात कर लेना, फिर नफरत कर नहीं पाओगे और ज़्यादा। इसीलिए जिन्हें नफरत कायम रखनी होती है वो पहला काम ये करते हैं कि बात करना बंद कर देते हैं, संपर्क तोड़ लेते हैं। कहते हैं सामने ही नहीं पढ़ेंगे। सामने न पढ़ने से बड़ी सुविधा रहती है, तुम दूसरे के बारे में अंडबंड कल्पनाएं कर पाते हो। वो सामने पड़ जाए तुम्हारी नफरत गिर जाएगी। तुमने कभी देखा है? तुम जिनसे चाहते हो नफरत करना, तुम उनसे तत्काल नाता तोड़ते हो। इनके सामने ही नहीं पड़ेंगे, इनकी शक्ल ही नहीं देखेंगे। ये कुछ नहीं है, ये भीतर की गंदी आदिम वृत्ति है, आत्मघाती अहंता है। सुनो, एक चीज़ हम तुमको बताना चाहेंगे। बहुत लोगों का देखे हैं कि इनके सेमिनार वेबिनार हर एक जगह पे बहुत लोग आते हैं, कंप्लेन करते हैं कि बाबा जी मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, बाबा जी मेरा भाई ऐसा है, बाबा जी मेरा दोस्त ऐसा है। और ज़्यादातर जो इस सब टाइप का कंप्लेन आता है ना, तो वो स्पेसिफिकली बस वो एक आदमी के बारे में कंप्लेन नहीं करेगा, वो उसके हिसाब से वो ओवरऑल पूरे सोसाइटी पे अपना ब्लेम डालना चाहता है। तुमको एक चीज़ मानना होगा मेरे भाई, तुम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि सोसाइटी तुम्हारे बारे में कुछ सोचे और प्लान बनाए। हाँ हेलो, निकल गया, घर से बाहर निकला, दुकान पे जाएगा ना तो इसको कुछ ऐसा कुछ बोल दीजिएगा कि इसका मूड ख़राब हो जाए, कुछ हाँ कुछ भी मजाक कर दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तुमको सच में लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में प्लान बनाता है? लोग का नॉर्मल रिएक्शन है वो, कुछ भी वो रैंडम चल रहा है बहुत कुछ, तुम उसको ज़्यादा पर्सनली ले रहा है। बहुत लोगों को देखें कि हर एक चीज़ को एकदम डिटेल में ध्यान देता है। नहीं जानबूझ के ऐसा किया, हम देखें हैं बस से जा रहा है, बस वाला थोड़ा सा आगे स्टेशन पे रोका, हम जानते हैं ये खचरा को, हम जानते हैं वो मेरे ही साथ ऐसा करता है। नहीं करता है तुम्हारे साथ ऐसा। तुम समझ रहा है कि तुम इतना इंपॉर्टेंट है कि बस वाला तुमको याद रखे हुए है और जानबूझ के तुम्हारे ही स्टेशन पे थोड़ा सा आगे रोक दे रहा है। या हो सकता है तुम जब भी हम जब भी निकलते हैं मेरे साथ यही होता है, अपने आप को हमेशा विक्टिम बनाना किसी भी सिनेरियो में। अब मेरा एक कोचिंग कॉल था, जानते हो उसमें वो लड़का क्या कह रहा था कि हम पढ़ाई करने बैठते हैं, हमको नींद आता है, जब सोने बैठते हैं तो नींद नहीं आता है। और हम पूछे कि अपना रूटीन बताओ। रूटीन क्या था उसका पता है? 8 से 10 घंटे फ़ोन यूज़ करता है और क्या करता है, रील देखता है। उसको आदम को कह रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है। उसके स्टेटमेंट में ही उसका आंसर है कि रील मत देखो। मैंने भाई हम बहुत प्रॉब्लम है, हमको नहीं लगता है कि मेरे जैसा हार्ड लाइफ है किसी का। तुम्हारे जैसा इजी लाइफ नहीं है किसी का, ये बोलना था तुमको। हार्ड देखा कहाँ है तुम अभी? आगे बढ़ते हैं। ये मेरा बुक का है पार्ट, हम तुमको इसमें कुछ पढ़ के बताते हैं। मोस्ट पीपल आर प्रिजनर्स ऑफ देयर ऑन रिएक्शन, ठीक है, विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, रिफ्लेक्टिंग बैक ऑल द इमोशनल वाउंड्स। मतलब कहने का इसमें हम तात्पर्य पूरा कंप्लीट अभी लिखा हुआ नहीं है, तो बहुत जगह पॉइंट आउट किया हुआ है कुछ तो हम डायरेक्टली पूरा सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते अभी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ अभी मिसिंग पॉइंट भी है जो बीच बीच में ऐड करना है। लेकिन फिर भी इस पूरे ओवरऑल इस पेज का अगर हम समराइज़ करके बताएं तुमको, तो जैसे कि नो पर्सन, नो रिजेक्शन, नो सिचुएशन, नो जजमेंट। तुम इस सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा अगर ध्यान दे रहा है, किसी सर्टेन इंडिविजुअल को लेके तुम फोकस रहता है कि वो तुमको सर्टेन आदमी है जो हमेशा तुमको बैड ट्रीट करता है। कभी ये सोच के देखा कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा कुछ है जो उसको मजबूर कर दे रहा है तुमको बैड ट्रीट करने पे? तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ख़राब हो सकता है, तुम जिस तरह से तुम फ्रेम मेंटेन करके रखा है उसकी वजह से हो सकता है। पहले तो हम अगर तुम जब भी बोलेगा कि सर्टेन आदमी, सर्टेन इंडिविजुअल तुमको हमेशा बैड ट्रीट करता है, तो हम पहला क्वेश्चन मेरा होगा कि कब से? क्योंकि फर्स्ट टाइम मीटिंग में ना, कोई कैसा भी कितना भी बदमाश हो, कितना भी बदमाश हो, फर्स्ट मीटिंग में कभी कोई तेरे को परेशानी नहीं करेगा। वो पहले भांपता है तुमको, ये अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट है। दूसरे को हम लोग एनालाइज करते हैं सब कॉन्शियस लेवल पे, एकदम मतलब पता नहीं चलता हम लोग को कॉन्शियसली। तो अगर वो तेरे को भांप रहा है, हो सकता है तेरे बॉडी लैंग्वेज में फॉल्ट होगा, स्लाउच करके ऐसे बैठता होगा तू, लेजीनेस तेरे पोस्चर में लगता होगा, बैठता होगा तो लगता है कि बॉडी तुम्हारा में बेजान आदमी, उसको अंदर से फील होता होगा कि इसको हम डोमिनेट कर सकते हैं। और ऐसा इंडिविजुअल तुमको मिलेगा, और इस चीज़ पे अगर तुम कंप्लेन करेगा कि हमको ऐसा सोसाइटी चाहिए जिसमें कोई डोमिनेट ना करे। अच्छा, इसका आंसर है मेरे पास। पेज ढूंढने से अच्छा हम तुमको बता देते हैं कि कोई तो पेजवा तो हम ही लिखे हैं रिसर्च करके। देखो, अभी जो हम लोग सिविलाइजेशन में रह रहे हैं
वो कितना परसेंट है तुम्हारा ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, तुमको पता है? 0.02। 0.02 कितना छोटा है, समझ सकता है? तुम्हारा 99% जो एग्जिस्टेंस था तुम्हारा ह्यूमन का, वो बिहेवियर तुम्हारे पास हावी रहेगा कि तुम्हारा 0.02 हावी रहेगा? तुम खुद सोच के देखो। तुम जो बोलता है कि हमको ऐसा सिविलाइजेशन चाहिए जिसमें कि कोई डोमिनेट ना करे, सब शिक्षित हों, होगा, लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पे, इवन अनकॉन्शियस लेवल पे लोग के अंदर कुछ कुछ बिहेवियर है जो बहुत पीछे से आ रहा है, और वो कभी छूटेगा नहीं। धीरे धीरे हो सकता है उसमें चेंजेज आए, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर से लगता है किसी भी डीएनए को चेंज होने में, एक सर्टेन जो बायोलॉजिकल नेचर है उसको चेंज होने में। तो इस चीज़ को लेके परेशान होना कि सोसाइटी ऐसे कर रहा है, सोसाइटी वीक को एडवांटेज क्यों लेता है, इसलिए लेता है क्योंकि हमेशा से लेते आया है, उसका सर्वाइवल डिपेंड किया है। जो अभी तक अगर हम तुम्हारे ही हिस्ट्री में देखें कि तुम्हारे बाप दादा का दादा का दादा का हिस्ट्री, तो ज़रूर उसमें जो होगा सिविलाइजेशन से पहले कोई ना कोई होगा जो तुम्हारा रिलेटिव होगा, मतलब तुम जहाँ से आया तुम्हारे एंसेस्टर, वो हाईली डोमिनेटेड, जिससे तुम अभी डर रहे हैं ना कि डोमिनेट करने वाले से हमको बे 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 बे, उन्हीं का है तुम अंश, समझा? तो पहले डोमिनेशन इक्वल टू सर्वाइवल। इसीलिए अभी बहुत सारा तुम देखा होगा कि हमारे अंदर बायोलॉजिकल नेचर है वो सब चीज़, ठीक है? तो वो सब चीज़ चेंज नहीं होगा। सोसाइटी पे कंप्लेन करना बंद करो तुम लोग, भैया मार रहा है, भैया डांट रहा है, फ्रेम बनाओ, बोलो भैया बड़े हो गए हम, ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता है। पापा कुछ बोल रहे हैं, हाँ ठीक है आपका बात सही है, समझाइए, लेकिन ये बोलने का क्या तरीका है? आराम से बात कीजिए। मानते हैं ये चीज़ तुमको स्टार्टिंग में ख़राब लग सकता है, तुम सोचोगे ऐसे कैसे बोलेंगे। तुम क्या चाहता है, ज़िंदगी भर तुम बैड ट्रीटमेंट खाते रहो, और तुमको सच में लगता है कि तुम्हारे फादर तुमको ऐसा ट्रीट करके उनको खुशी मिलता है कि आज जानते हैं, हाँ तुम्हारी मदर से ऐसे डांटे हैं उसको, बहुत मज़ा आया हमको, सच में वो तुमको इतना एक्सट्रीमली केयर करते हैं, उनको खुद ख़राब लगता है तेरे को बैड ट्रीट करने में, ठीक है? तो सोसाइटी को अपना दुश्मन बनाना बंद करो, नौटंकी आदमी।